इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, झारखंड प्रांत के गिरिडीह जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र श्री समेत शिखर जी के गुणायतन परिसर में 2 जुलाई 2023 को परम पूज्य शंकर समाधान प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 शीतल सागर जी महाराज सत्संग का भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी आनंद लेते हैं मंगल कलश स्थापना समारोह के मनोरम दृश्यों का। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, 3 लोक में लहर रही है, सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। श्वेत लाल पीला और नीला, श्याम रंग संग बना रंगीला। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को दर्शाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की शान ध्वजा है, पावन पूज्य महान ध्वजा है। मुनियों संतों के तप त्याग की, मुनियों संतों के तप त्याग की गाथा यही सुनाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए। मैं इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं शास्त्रीय मंगलाचरण के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन्, पादद्वयं ते प्रजाः, हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः, संसारि घोरार्णवः, अत्यन्त स्फुरदुग्र रश्मि निकिरे, व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्मः कार्यतिन्दुपाद सलिलच्छ। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर KM गंगवाल जी पुणे, श्री MP अजमेरा जी, श्री कन्हैया लाल जी सेठी महामंत्री गुणायतन और श्री पारस जी चिकोटिया बेंगलोर को, ये सभी महानुभाव आए और आज के इस कार्यक्रम में चित्त नावरण करके हमारे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। ओ हमें तो मिले तेरे
चरणों की सेवा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पप्पू रश्मि जी गंगवाल रजत महिमा साड़म, ये महानुभाव आए और पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस चातुर्मास में ज्ञान की गंगा और ज्ञान के प्रकाश का प्रज्वलन करें और उसका एक प्रारंभ करें। श्री पप्पू जी रश्मि गंगवाल रजत महिमा साड़म और साथ में श्री RK जी जैन, राजस्थली अपार्टमेंट दिल्ली। चलिए अजित भाई। ओ दीप जलाया है, रंग सब पर छाया है, सबने मन मंदिर को भावों से सजाया है। ये धरती गाए, ये अंबर गाए, गुरु तेरी धुन में डूबे जाए। आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गुणायतन परिवार के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला को कि वो आए और हम सब की ओर से और पूरे देश की ओर से और 100 से अधिक टीवी चैनल के माध्यम से 100 से अधिक देशों में जो लोग देख रहे हैं उन सब की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में चातुर्मास हेतु निवेदन करें। साथ में कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब और महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या साहब वो आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चातुर्मास हेतु निवेदन करें। तो भाइयों बहनों माताओं, कितना प्यारा प्यारा सा दिन है। चतुर्दशी का दिन है और हम सब एकत्रित हुए हैं हमारे मुनिराजों को निवेदन करने के लिए कि इस बार चौमासा कहाँ हो? गुणायतन में हो, गुणायतन में हो, गुणायतन में हो। मैं हमारे गुणायतन सभी भाइयों बहनों को निवेदन करता हूँ कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और वहीं से श्रीफल चढ़ाएंगे और महाराज श्री को निवेदन करेंगे। क्या करेंगे निवेदन? कहाँ हो चतुर्मास? कहाँ हो चतुर्मास? कहाँ हो चतुर्मास? ओम नेम मुनि श्री प्रमाण सागर निर्वेक सागर शीतल सागर मुनिराजेभ्यो नमः। चातुर्मास स्वीकृति प्रदानार्थम अर्घ्यवत् प्राप्ते च अर्घ्यम समर्पयामि। सभी हाथ जोड़िए। मंगल निवेदन कर रहा हूं कि हम सबके भक्त जनों के इस निवेदन को स्वीकार करके अपनी मंगलमय आशीष और अपनी स्वीकृति हम सबको प्रदान करके इस क्षेत्र को और हमारे जीवन को कृतार्थ करने का पथ प्रशस्त करें। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। महामना प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज की। परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। चातुर्मास का समय जब सामने आता है तो सबका उत्साह बढ़ जाता है और सभी चाहते हैं कि हमें चातुर्मास का लाभ मिले। और वह लाभ यदि किसी क्षेत्र पे होता है तो लोगों का उत्साह सामुदायिक रूप से बढ़ जाता है। किसी गांव शहर में चातुर्मास की बात हो तो उसमें प्रमुखता उस शहर के लोगों की होती है, और जब किसी तीर्थ स्थल पर हो तो सारे इलाके के लोगों की होती है, और जब सम्मेद शिखर की हो तो पूरे देश की होती है, और उसमें गुणायतन की बात हो तो पूरी दुनिया की होती है। आज आप लोगों ने निवेदन किया है। निवेदन तो पहले भी किया। अध्यक्ष महोदय कहाँ गए? आपने गुरुदेव से निवेदन किया और ऐसा निवेदन किया कि सीधे सीधे चातुर्मास का आपको आशीर्वाद मिल गया। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, अच्छी बात। ये पहला मौका है कि गुरुदेव ने हमारे पत्र को पढ़ने के पहले ही आपको आशीर्वाद देते।
क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ही बहुत तगड़ी थी और जिस उद्देश्य से भरकर आपने निवेदन किया, अब गुरुदेव भी उसको शीघ्र साकार होता देखना चाहते हैं। और उनका यही संदेश था, ये लोग कह रहे हैं होंगे रुकेंगे चातुर्मास होगा तो इनका काम हो जाएगा। गुरुदेव ने इस भाव से आप लोगों के निवेदन को स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दिया। इस बार केवल हमें आशीर्वाद नहीं दिया, हमारे साथ निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज, उनके साथ तेलक निजानंद सागर जी महाराज को भी आशीर्वाद दिया। ये आप लोगों का सौभाग्य है और गुरुदेव के आशीर्वाद के अनुसार आज हम लोगों ने पूरे संघ सहित सभी शुल्लक जी और हम सब लोगों ने उपवास पूर्वक अपने चातुर्मास का संकल्प ले लिया। यूं कहूं कि हम लोगों के चातुर्मास की स्थापना तो हो गई, अभी केवल आप लोगों की ये औपचारिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें आप बंधोगे, पर अभी हमने थोड़ी गुंजाइश रख रखी है ना। इसलिए अभी भी गुंजाइश है, थोड़ा सोच लो। हम अभी थोड़ी गुंजाइश रखे हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है? करना है, बिल्कुल करना है कि करना है कि करना। हाँ महाराज जी स्वीकृति दे दो, दोनों महाराज की सम्मति से चलिए। संघ की क्यों अलग जी शुल्लक जी महाराज स्वीकृति दे दूं? दे दूं। चलिए आज आप सबके निवेदन को स्वीकार करते हुए अनादि निधन प्रवाहमान जैन धर्म की इस परंपरा में भगवान ऋषभदेव से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की इस परंपरा में, उसके बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी रूप 3 सुत केवली की परंपरा में, फिर विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु रूप में 5 सुत केवली आचार्य भगवंतों की परंपरा के परिपाटी क्रम से प्रवाहमान इस धर्म के प्रवर्तक आचार्य कुंद की परंपरा में आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य वीरसेन, आचार्य अकलंक, आचार्य जयसेन, आचार्य जिनसेन आदि महान आचार्यों की परंपरा क्रम में परम पूज्य आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, उनके पट्ट शिष्य आचार्य वीर सागर जी महाराज, उनके पट्ट शिष्य आचार्य शिव सागर जी महाराज, उनके प्रथम शिष्य आचार्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और उनके पट्ट शिष्य हम सबके भगवान संत शिरोमणि युग प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद से, परम पूज्य आचार्य गुरुवर की आज्ञा और आशीर्वाद से इस वर्ष का वर्षायोग हम सभी शिष्य, वो तीनों मुनिगण, एलक जी और 5 छुल्लक जी सम्मेत शिखर जी के इस गुणायतन में 25 माइल की सीमा रखते हुए स्थापित करते हैं, उसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भोपाल से श्री मनोज बांगा जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत भोपाल, और उनके साथ अभिनव सराफ, राजेश जी भारेल, रवि मड़वैया, ये सभी महानुभाव आए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें।
उम्हाने प्रमाण सागर की मूर्तिया सुहानी लागे रे, माने प्रमाण सागर की मूर्तिया सुहानी लागे रे, सुहानी लागे रे, जग सुन्यारी लागे रे, माने प्रमाण सागर की मूर्तिया सुहानी लागे रे। सुभाष जी पूनम जी, श्रीमती पूनम जी सुभाष जी आपको गुणायतन और विजय जी शराब की कोलकाता, चंदा देवी पिराजी साहब की शिक्षक गुणायतन, श्रीमती इंद्रावज पुष्पा सोगाणी जी जयपुर, वो भी आए। ज्ञान है इनका सबसे निराला, ओजस्वी है वाणी, इनकी शरण में आकर देखो तिर जाता है प्राणी, माने प्रमाण सागर की मूर्तिया सुहानी लागे रे, सुहानी लागे रे, जग सुन्यारी लागे रे, माने प्रमाण सागर की मूर्तिया सुहानी लागे रे। श्री निकुंज जी मेहता बैंकॉक से हमारे बीच में आए हैं और सीधे यही कार्यक्रम के लिए आए हैं और यहीं से डायरेक्ट है, कोई और सेकेंड प्रोग्राम नहीं है, ये उनकी भक्ति है और उनकी भक्ति के लिए हम एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना करते हैं। ओ चरण की धूल ले लूं मैं, गुरु प्रेमाण आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए। मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं श्री अतुल जी शीतल निहाल वंदना लधानी परिवार, वो भी आए और पूज्य मुनिराज का पाद प्रक्षालन करें। और तीसरा कलश जो स्थापन करता है श्री विजय जी, मंजू जी, अरु जी, गगन जी, केटी, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन टेक्सास, इनके ओर से श्री अरविंद जी, अनिल जी सेठी हजारीबाग, वो आए और पूज्य मुनिराज का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। अजीत जी। कथा शबरी की देखो जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। मैं जो तीन मुख्य सर्वार्थामृत सिद्धि कलश के पुण्यार्जक परिवार अमन जी, हैं। अमन जी हजारीबाग से जाएं। अमन आज जी का कार्यक्रम यद्यपि काफ़ी लंबा है और बहुत सारे कार्यक्रम अभी जुड़ेंगे, पर चूंकि आज के कलश स्थापना के कार्यक्रम में जिन्हें सर्वार्थामृत सिद्धि कलश 3 से सर्वार्थामृत सिद्धि कलश को जो स्थापित करने वाले हैं, उनमें से जिन्होंने जिस दिन चातुर्मास की घोषणा हुई उसी दिन सबसे पहले अपनी भावना प्रकट करते हुए कहा था कि मुझे पहला कलश रखना है, ऐसे अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी परिवार जो हर वर्ष प्रथम कलश रखते हैं, और उसके साथ निकुंज मेहता जो इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, पिछले वर्ष भी आए थे और पिछले वर्ष भी उनकी तरफ से कलश था। चूँकि अभी उनको जाना है, इसलिए मैंने चाहा है कि कार्यक्रम के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करते हुए विजय मंजू जैन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका, जिन्होंने पिछले बार भी किया था, उन्होंने अपनी ओर से इधर भावना व्यक्त की है कि ये सेठी परिवार उनकी ओर से कलश स्थापित करेंगे। तो ये तीनों जिन्होंने पिछले साल भी प्रथम कलश रखने का सौभाग्य पाया था, इस बार फिर से उन्हें ये मौका मिला है, इसलिए इन तीनों कलशों की स्थापना कर दी जाए। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अतुल शीतल निहाल वंदना लधानी। अरे चातुर्मास का ये कलश हर कलश से न्यारा है, चातुर्मास का ये कलश हर कलश से न्यारा है, इस कलश के पुण्यार्जक ने अपना भाग्य संवारा है। ये क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री निकुंजी, जयंतीलाल, शीतल, रसिल, आकांक्षा, निकित मेहता शाह परिवार बैंकॉक, द्वितीय कलश, और भैया सारांश भैया और रूपेश भैया भेंट कर रहे हैं। रेडी। ओ अरे एक टिकट श्रद्धा की लेकर आसम में गिरी, प्रमाण सागर जी खोल रहे हैं सबकी लोटरी। श्री विजय जी, मंजू, अरु, गगन, केटी, गौरव, नेहल, चांदनी जैन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका के परिवार की ओर से और उनकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं
श्री अनिल अमिता जी अरविंद पायल जी सेठी परिवार हजारीबाग को कि वो आए और ये कलश स्थापना करें। एक टिकट श्रद्धा की लेकर आसमेत गिरी, प्रमाण सागर जी खोल रहे हैं सबकी लोटरी। देखिए, गुणायतन परिवार की तरफ से पिछले कुछ वर्षों से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की यहाँ सम्मान किया जाता है। उसी श्रेणी में आज भाई अतुल जी लादानी परिवार का सम्मान किया जा रहा है। तो गुणायतन परिवार की तरफ से प्रस्तुति में पढ़ रहा हूँ और पढ़ के सुना रहा हूँ। धर्मानुरागी श्रीमान अतुल शीतल लादानी, बक्सरा, गुजरात के कर कमलों में बहुआयामी व्यक्तित्व एवं समाज सेवा के लिए सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। मान्यवर, आपने जैन धर्म, समाज एवं सात धर्मियों के प्रति अनुपम वात्सल्य रखते हुए जैन धर्म, धर्मायतनों एवं सात धर्मियों की बहु सेवा की है। अपने गुरुचरणों के प्रति अनन्य भक्ति रखते हुए जिस समर्पण भाव का परिचय दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको आपकी दानवीरता एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति कहना स्वसिद्ध है। अतः आपके अभ्युदय एवं निश्चय से सुख की मंगल कामना के साथ ये अभिनंदन पत्र समर्पित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। इनकी उपलब्धि गुणायतन परिवार, अशोक जी पाटनी निदेशक, विनोद जी काला अध्यक्ष, एनसी जैन कार्याध्यक्ष, कन्यालाल जी सेठी महामंत्री, अशोक जी पांड्या महामंत्री, श्री अतुल जी लादानी प्रशस्ति पत्र भेंट करें। साथ में श्री पांड्या जी महामंत्री, अशोक जी पांड्या महामंत्री और सुभाष जी जैन सीईओ। मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं श्री रमेश जी, अनिल जी सरावगी परिवार हमारे बीच में हैं और उन्होंने विशिष्ट योगदान गुणायतन के लिए दिया है और एकलव्य विद्यालय जो पूरे देश में चल रहे हैं उनके द्वारा संचालित हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम सरावगी जी का सम्मान करें। ओ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओ सृष्टि श्रावक जन का हम वंदन करते हैं। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनको फूलों की माला पहनाओ, इनके स्वागत में सब गीत गाओ। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को वो आए और कैलाश जी, मोहित कुमार, निर्मला, प्रियंका, मंत्र, एकता, राकेश, इस्ता, ऋषभ, श्वेता, मयंक, सानिध्य, किमायरा जैन कत्था वाला परिवार कानपुर, नागपुर, कोलकाता की ओर से गुणायतन में संचालित त्यागी वृत्ति भोजनशाला का पुण्यार्जन का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया है। जोरदार करताल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजय जी सराबगी, रश्मि जी, निर्मल जी, बीणा जी, अजय, कंचन, यास्का, अंकिता, गौरव, नैतिक सराबगी परिवार कोलकाता कि वो आए और इस चातुर्मास के वर्षायोग स्थापना में प्रथम अमृत सिद्धि कलश स्थापना करके पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विजय जी सराबगी परिवार कोलकाता। मैं जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूं, मैं उनसे अनुरोध है कि वो कृपया शीघ्रता से मंच पर आते जाएं और अगले परिवार के लिए तैयार रहेंगे। श्री सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, चूड़ीवाल, ऋषित, हार्दिक, समस्त सेठी छावरा परिवार गुवाहाटी। इनके प्रतिनिधि के रूप में श्री विजय जी गंगवाल और श्री एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजय जी गंगवाल और एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन कि वो श्री सुरेंद्र जी, प्रीति जी परिवार गुवाहाटी की ओर से ये द्वितीय अमृत सिद्धि कलश स्थापित करें और तृतीय अमृत सिद्धि कलश परिवार प्राप्त किया है श्रोमणी संरक्षक श्री सतीश जी, वंदना जी सराबगी, पीयूष जी, शरद जी, मनीष जी सराबगी परिवार कटनी और इनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जी, प्रेमी परिवार, श्री इंजीनियर रमेश चंद जी जैन, ये सब परिवार आए और यह कलश जो है यहाँ पर स्थापित करके पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रेमचंद जी, प्रेमी परिवार। सर्वार सिद्धि कलश के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत सराबगी परिवार कोलकाता।
और द्वितीय सरवार सिद्धि कलश पुण्यार्जक परिवार हैं शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जी जैन, अतुल रुचि जैन, कन्नौज मुंबई परिवार। और तृतीय गुप्त है, इनके प्रतिनिधि के रूप में श्री अरविंद जी राजा राय सेठ चंद कुमार जी जैन जबलपुर। ये क्रम से आते रहेंगे। अजित भाई। ओ चातुर्मास के जयकारों से मधुबन गूंजे रे, मधुबन चालो रे। चातुर्मास के जयकारों से मधुबन गूंजे रे, मधुबन चालो रे। ओ चालो चालो रे, हासी खरजी चालो रे, मधुबन चालो रे, मधुबन गूंजे रे, मधुबन चालो रे। और प्रथम सरवार सिद्धि कलश के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रमेश जी सराबगी परिवार कोलकाता, हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सवाई चिंतामणि सवाई लाल जी परिवार कन्नौज मुंबई। अरे नाचे मन का मोर है। श्री सतीश वंदना सराबगी पीयूष परिवार, हाँ चिंतामणि सवाई लाल जी परिवार। और इसके बाद अरविंद राजा जी राय सेठ चंद कुमार जी परिवार। और इसके पश्चात चतुर्थ सरवार सिद्धि कलश श्रोमणि संरक्षक श्री सेठ उत्तम चंद जी प्रभा, अनुराग, जूही, अनुज, विभा, जय, अभिलाषा, सुदीप, आभा, अनिष्का, आरव, युग, किया, प्रांजय, रनक, अरहन, अर्चका जैन कोयला परिवार कटनी, ये दोनों कलश जी। और ये सवाई चिंतामणि सवाई लाल जी परिवार ये कलश स्थापित कर रहा है। हेलो 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 हेलो। है गली गली में शोर शंका समाधान का, है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का, है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का। गुप्त कलश है जो अरविंद जी राजा और राय सेठ चंद कुमार जी जैन परिवार जबलपुर स्थापित कर रहा है। और इसके पश्चात जो उत्तम चंद जी कोयला परिवार कटनी का कलश है, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और श्री एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, दोनों आए और उत्तम चंद जी परिवार कोयला वाले परिवार कटनी की ओर से यह मंगल कलश स्थापित करें। होगा चातुर्मास मधुबन नगरी में, हाँ होगा चातुर्मास मधुबन नगरी में, हाँ। और इस प्रकार अगले क्रम में सर्व सिद्धि कलश के रूप में प्रथम पुण्यार्जक परिवार में आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे पड़ोसी हैं श्री आर के जैन, चमनलाल जी जैन, प्रवीण जी जैन, राजस्थली अपार्टमेंट दिल्ली आए और यह सौभाग्य प्राप्त करें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। द्वितीय कलश श्री विनोद जी, अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया जी, सरोज जी जैन सिंगापुर। और इनकी ओर से यह कलश स्थापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सिद्धार्थ जी, शैलेन जी जैन जो गुणायतन परिवार हैं वो आए। तृतीय शिरोमणि संरक्षक कलश है श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रिमला, श्रेयांश, ऋषि सराबगी परिवार कोलकाता, यह कलश स्थापित करेंगे श्री सुनील जी अजमेरा, भागचंद जी पहाड़िया कोलकाता। और चतुर्थ सर्व सिद्धि कलश श्री नंद किशोर जी, शांति देवी पहाड़िया, प्रमोद मीना, सुनील निशा पहाड़िया, यह कलश स्थापित करेंगे श्री विनोद जी और अशोक जी, अध्यक्ष एवं महामंत्री गुणायतन। चलिए। जन्म के अच्छे कर्म गुरुवर प्रमाण का प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म गुरुवर प्रमाण का प्यार मिला। श्री विनोद जी, अर्चना, शिल्पा, अरहंत, तेजस, चिराग, छाया, सरोज जैन सिंगापुर। और यह कलश स्थापित कर रहे हैं श्री सिद्धार्थ जी, शैलेन जी जैन गुणायतन। और यह प्रथम सर्व सिद्धि कलश श्री आर के जैन, चमनलाल जी, प्रवीण जैन परिवार स्थापित करते हुए द्वितीय कलश सिद्धार्थ जी, शैलेन जी जैन जी, पंडित जी सुदर्शन जी, शैलेन जी को ये कलश द्वितीय दें जो सिंगापुर परिवार की ओर से स्थापित किया जा रहा है, शैलेन जी। और तृतीय कलश श्री प्रेम जी, प्रमिला, श्रेयांश, ऋषि सराबगी कोलकाता वो स्थापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील जी अजमेरा, भागचंद जी पहाड़िया कोलकाता। केसरिया रंग में रंग जाऊं मैं, गुरु प्रमाण सागर का मैं दीवाना, चरणों में गुरु के रहना मुझे, मेरा तो बस है ये ही ठिकाना। चौथा सर्व सिद्धि कलश श्री नंद किशोर जी, शांति देवी पहाड़िया, प्रमोद मीना, सुनील निशा पहाड़िया, ये स्थापित कर रहे हैं श्री अशोक जी और विनोद जी काला के सुपुत्र श्री सौरभ जी काला।
चलिए, बहुत बढ़िया। अगली पीढ़ी, ये है हस्तांतरण। अगली पीढ़ी तक संस्कारों का, अधिकारों का, दोनों का संस्कार हस्तांतरण। एक बार जोरदार तालियां। श्री संस्थापक सदस्य श्री मुकेश पाटौदी, श्रीमती बिमला देवी पाटौदी, चंदनवाला, दीपांशु पाटौदी परिवार इंदौर। और यह कलश स्थापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विपिन जी जैन, अहिंसा बिल्डर्स दिल्ली, श्री पारस जी चौकटिया परिवार बेंगलोर, और श्री राजकुमार जी अजमेरा और विजय कुमार जी पांड्या, ये आए। और यह 5वां सर्व सिद्धि कलश श्री मुकेश जी पाटौदी, बिमला देवी, चंदनवाला, दीपांशु पाटौदी परिवार इंदौर की ओर से स्थापित करें। और प्रथम शाश्वत सिद्धि कलश, सर्वार्थामृत सिद्धि कलश, अमृत सिद्धि कलश, सर्वार्थ सिद्धि कलश, सर्व सिद्धि कलश और 5वीं कोटि शाश्वत सिद्धि कलश, प्रथम शाश्वत सिद्धि कलश पुण्यार्जक परिवार, संस्थापक सदस्य श्री कैलाश चंद जी, निर्मला, मोहित, प्रियंका, मंत्रजन, कत्था वाले, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी परिवार कानपुर। और उन्होंने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ कल यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में मनाई थी। उनके लिए हम जोरदार करते ध्वनि से उनके भावों की अनुमोदना करते हैं। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी परिवार, खड़े हो जाइए, एक बार हाथ लीजिए। और द्वितीय शाश्वत सिद्धि कलश, संस्थापक सदस्य श्रीमती हीरा देवी, कासलीवाल, प्रदीप, उषा, अभय, शशि, विजय, संगीता, अनिल, राखी, सनी, अमित, अंकित, अंकुर, शशांक, प्रियांशु, समस्त कासलीवार परिवार गया सूरत। हाँ, 2 कलश हैं, एक बांसा का है ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा, और एक कत्था वाला परिवार कानपुर। 2 कलश हैं, इसलिए दीदी साथ में पायल भाभी को लाए, 2 कलश स्थापित करेंगे। एक दीजिए पायल भाभी को। गया परिवार सूरत, श्रीमती हीरा देवी, कासलीवाल परिवार गया सूरत से है। और ये गुणायतन को निःशुल्क जो अपना विधि परामर्श उपलब्ध कराते हैं वो, और उनके साथ में श्री हर्ष जी अजमेरा, यह गया परिवार का कलश स्थापित करें। अगला श्रीमती हीरा देवी कासलीवाल परिवार की ओर से यह कलश स्थापित किया जा रहा है। अगला शाश्वत सिद्धि कलश श्री ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार अरवर, इनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राकेश जी जैन, चांदीवाला, आगरा, और श्री पंकज जी मोदी, ये आए और कलश स्थापित करें। अगला शाश्वत सिद्धि कलश श्री झूमरमल, पन्नालाल, गंगवाल, विनोद, विजेता, महावीर, सुधा, प्रदीप, अरिहंत, प्रशांत, तुभ्यम, कनिष्का, खुशबू, भावनी, दोहता, अरहंत, दोहिती, विधांशी, गंगवाल, हाथी गोला परिवार गुवाहाटी, इनके कलश के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री डब्बू जी कासलीवाल, वो आए और ये कलश प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करें। ताराचंद जी जैन पूरी, हाँ, डब्बू जी कासलीवाल के नेतृत्व में पूरी गया टीम, ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार अलवर, और झूमरलाल, पन्नालाल, गंगवाल, विनोद, विजेता, महावीर, सुधा, प्रदीप, अरहंत, प्रशांत, तुभ्यम, कनिष्का, खुशबू, भावनी, दोहता, अरहंत, दोहिती, विधांशी, गंगवाल, हाथी गोला परिवार गुवाहाटी की ओर से ये कलश स्थापित किया जा रहा है। राकेश जी को दीजिए कलश, पंडित जी राकेश जी को दें चांदी वाला पर। पंकज जी मोदी मेरी आवाज सुन रहे हो। अगला कलश है श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश भारेल, निसार, रौनक, रौली, अंकुर, मनोज, अमित भारेल परिवार भोपाल, आए शीघ्रता से। अगला पुण्यार्जक हैं संस्थापक सदस्य श्री सुगंधी लाल जैन, हेमलता, रोहित, रेहांस, राजीव, हर्षित, निधि, स्वस्ति, अनति, स्वरा जैन परिवार भोपाल, और यह कलश स्थापित करेंगे श्री अनुभव जी सराफ, रवि, मड़वैया भोपाल। अजय जैन जैन को श्रोमणी संरक्षक परिवार श्री पति राज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अलिशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार गन्नौर, और मैं इनके ये गन्नौर परिवार के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री। अगला शाश्वत सिद्धि कलश के पुण्यार्जक परिवार हैं संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से श्री सुनील, राजरानी जी, सुधीर, नीतिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना एवं समस्त बिलाला परिवार इंदौर। ये कलश स्थापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चंद्रकला जी पाटनी, श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली, चंद्रकला जी पाटनी जो है बिलाला परिवार इंदौर, श्रीमती बिमला देवी, 2 हैं, हाँ, ये बिलाला परिवार इंदौर का चंद्रकला जी और कीर्ति जी कर रहे हैं, और गन्नौर परिवार राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन गन्नौर परिवार का राजेश जी। गुरुवर प्रमाण सागर की दुनिया है दीवानी, मिस्री से मीठी है गुरुदेव आपकी वाणी। श्री अरुण कुमार मयंक, श्रीमती श्वेता पर्व, प्रशा, श्राविका जैन शामली परिवार, और इनकी ओर से कलश स्थापित करेंगे श्री प्रेमचंद जी जैन, सागर उपकार एजेंसी, शीघ्रता के साथ आए। श्री राजीव जी जैन, दीप्ति जैन, नेहरू नगर भोपाल, ये कलश स्थापित करेंगे। सभी परिवार आ जाएं। चलिए भोपाल बात जी। प्रेमचंद जी सागर उपकार एजेंसी स्थापित कर रहे हैं। अरुण कुमार जी मयंक, श्वेता पर्व, प्रशा, श्राविका जैन शामली परिवार का यह कलश, और इसके बाद श्री राजीव जैन, दीप्ति जैन, नेहरू नगर, अरविंद जैन सुपाड़ी, ये कर रहे हैं पूरी भोपाल टीम। इसी क्रम में
श्रोमणी संरक्षक श्री चंद्रसेन जी, विनोद, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक एवं समस्त रामपुर वाला परिवार देहरादून, ये इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। और एक कलश स्थापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अन्नू जी अजमेरा और कपूर चंद जी कोटा और अखिलेश सत भैया टीकमगढ़, ये आए और यह कलश स्थापित करें। श्री चंद्रसेन जी, विनोद जी जैन देहरादून परिवार का यह कलश शाश्वत सिद्धि कलश, इसका सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। अखिलेश जी सत भैया, अन्नू जी अजमेरा और कपूर चंद जी कोटा यह कलश स्थापित कर रहे हैं। अगला शाश्वत सिद्धि कलश जो उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्री शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्य सोधिया, सोधिया परिवार गड़ाकोटा, गुणायतन गड़ाकोटा, और ये कलश स्थापित करेंगे विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली के जो भी हमारे कार्यकर्ता सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। विद्या प्रमाणिक संघ श्री शरद जी जैन, इनके नेतृत्व में जो भी लोग हैं सभी आ जाएं। जी, गड़ाकोटा सोधिया परिवार गड़ाकोटा का यह कलश विद्या प्रमाणिक संघ के लोग स्थापित कर रहे हैं। अजित भाई, चल करके मधुबन में गुरुवर प्रमाण आए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सचिन जैन जयपुर को कि वो आए और यह कलश स्थापित करें, जिसके पुण्यार्जक हैं श्रोमणी संरक्षक श्रीमान शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिदेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन सोंगानी, जापान वाले जयपुर, जापान वाले परिवार जयपुर, श्री सचिन जी आए और ये कलश स्थापित करें। श्रोमणी संरक्षक श्री डीसी जैन, महक जैन, शकुन जैन, निधि एरा, एरिस जैन जयपुर, इन्होंने ये कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। कलश स्थापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महेश जी जैन छिंदवाड़ा सपरिवार को। हाँ, श्री महेश जी जैन छिंदवाड़ा सपरिवार ये आए और श्री डीसी जैन, महक जैन, शकुन जैन, निधि एरा, एरिस जैन जयपुर परिवार का कलश स्थापित करें। पंडित जी सचिन जी को जो है कलश दें। जापान वाले सौगानी परिवार जयपुर का यह कलश सचिन जी स्थापित कर रहे हैं। हाँ, सौगानी श्रीमती सुषमा सौगानी जी वो आए, सॉरी श्रीमती पुष्पा सौगानी जी वो आए और सौगानी परिवार का यह कलश सचिन जी वो आ रहे हैं। पुष्पा जी सौगानी, हाँ जी, श्री महेश जी जैन छिंदवाड़ा से परिवार और यह कलश स्थापित करें। श्री डीसी जैन, महक जैन, शकुन, निधि एरा, एरिस जैन जयपुर परिवार का यह कलश स्थापित कर रहे हैं। श्री अनिल जैन, शकुन जैन भावनगर संस्थापक सदस्य गुणायतन की, और इसको स्थापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश सेठी, संतोष सेठी, श्री राजेश सेठी, संतोष सेठी सरिया ये आए और यह है अनिल जैन, शकुन जैन भावनगर परिवार का शाश्वत सिद्धि कलश स्थापित करें। हाँ, इनकी बहन है राजेश जी, संतोष जी सेठी सरिया परिवार की, और ये उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, शेफाली, सुरवित, मेहल, श्री शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित जी गोधा सपरिवार भोपाल, और ये अनुभव जी सराफ यह कलश स्थापित करेंगे। श्रोमणी संरक्षक गुणायतन श्री विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या परिवार ने यह, और अगला कलश जो है स्वर्गीय श्री सतीश जी, स्वर्गीय मुन्नी देवी जी, मनोज, अमिता, मोहित, रीत का, मंगलम जैन राही परिवार कन्नौज, ये शाश्वत सिद्धि कलश। मनोज बांगा, अरविंद सुबाड़ी भोपाल ये आए और विनीत, संगीता जी, पुलकित, दिव्या, पुनीत, शेफाली, सुरवित, मेहल, शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, ये गोधा सपरिवार श्रोमणी संरक्षक गुणायतन भोपाल वाले ये इनका कलश स्थापित करें। और इसके पश्चात कन्नौज वाला परिवार स्वर्गीय श्री सतीश जी, स्वर्गीय मुन्नी देवी, मनोज जी, अमिता, मोहित, रीत का, मंगलम जैन राही परिवार कन्नौज, यह कलश शाश्वत सिद्धि कलश स्थापित करें। इसी क्रम में एक कलश हमारे पास और शेष है, दो शेष हैं, जिसमें एक नाम मैं बड़े गौरव के साथ लेना चाह रहा हूं। श्री रमेश कुमार जी, महेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, बिलहरा परिवार सागर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रमेश चंद जी बिलहरा, महेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, बिलहरा परिवार सागर, हाँ सपरिवार आ जाएं। श्रीमती महेश जी बिलहरा से भी अनुरोध है कि वो भी आए। चलिए भोपाल टीम जो ये दीजिए। आगम के पथ पर चलते आगम सिखाते हैं, ये सच्चे साधु के दर्शन हम इनसे पाते। बादल है वात्सल्य के गुरु, गुरु के जीवन को लिख दो तो बन जाए महाग्रंथ की टीका। केसरिया रंग में डूब जाऊं मैं। शाश्वत सिद्धि कलश श्री रमेश कुमार जी, श्री महेश, श्रीमती उषा जैन, संतोष कुमार बिलहरा परिवार सागर, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन
ये शाश्वत सिद्धि कलश स्थापित कर रहे हैं। विलहरा परिवार की ओर से ये कलश स्थापित किया जा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या। और अगला कलश शाश्वत सिद्धि कलश श्रीमंत आनंद कुमार जी, अजित कुमार जी जैन, आनंद स्टील परिवार सागर, श्रीमंत परिवार सागर। आनंद कुमार जी, अजित कुमार जी, श्रीमंत परिवार आनंद स्टील सागर, यह कलश स्थापित करें। जोरदार करतल ध्वनि से हम इन सब महानुभावों के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और इस प्रकार से जो हमारे सर्वार्थ अमृत सिद्धि कलश, सर्वार्थ सिद्धि कलश, अमृत सिद्धि कलश, शाश्वत सिद्धि कलश के जो पुण्यार्जक परिवार थे, इन सभी ने अपने अपने कलशों की स्थापना की। जो उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी ओर से, उनके प्रतिनिधि के रूप से हमारे गुणायतन परिवार के सदस्यों ने उनकी स्थापना की। हो चरिया रे चरिया देखो गुरुवर प्रमाण की, महावीर जैसी मूर्ति जहां में इन जैसा दूजा ना कोई हो। मैं आप सबकी ओर से निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य मुनिराज श्री शीतल सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हे गुरुवर, आज के इस पावन प्रसंग पर अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। बोले परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोय सव्यसाहूणम। ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपणासनो, मंगलाड़म च सव्वेसिम पद्मम हवै मंगलम। ये बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, इनकम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादश जिनवाणी माता की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, चतुर्वेद संघ की। ये 2023 का चातुर्मास मेरे जीवन में एक अभूतपूर्व और चिरस्मरणीय, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा ये चतुर्मास। और इसकी विशेषता आप समझ रहे होंगे कि सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर चतुर्मास करने का सौभाग्य कितने पुण्य से मिलता है। और मुनिश्री प्रमाण सागर जी की छत्र छाया में हो तो सोने पे सुहागा। – 2023 ये इसमें 7 अंक बनता है और 7 का अंक अध्यात्म का अंक माना जाता है। तो जब ये साल शुरू हुआ था तब से मन में ये था कि इस साल का फायदा कैसे उठाया जाए। 2023 मतलब अध्यात्म की ऊंचाइयों का छूने का साल है। कैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने आप के लिए देना चाहते हैं इस साल। तो यहाँ के अलावा कहीं और होता तो शायद हम नहीं कर पाते। यहाँ प्रवेश करते ही यहाँ सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन हो रहा था। सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध चक्र मंडल विधान, वो भी संस्कृत का, महापुण्य का अवसर हुआ। तो इस तरह से मुझे ये लाभ मिला कि अपनी जो भी कहना चाहिए आदत है इंट्रोवर्ट रहने की थोड़ी सी, और यहाँ रह के मैं अपनी आदत को अच्छी तरह से पाल सकूँ। बाकी लोग भी लाभ लेंगे, लेकिन मुझे जितना लाभ होगा शायद उतना लाभ मैं कहीं और नहीं ले पाऊंगा। अभी 2 दिन पहले ही
पहाड़ की वंदना भी की। तो पहाड़ की वंदना में जो आनंद आया, अभी तक की वंदना में ऐसा आनंद कभी नहीं आया। तो बस आनंद ही लेना चाहते हैं हम, और जब आनंद लेते हैं तो बोलने की भी इच्छा नहीं होती। तो इतना पर्याप्त समझता हूं मैं अहिंसा परमो धर्म की। मैं आगे के कार्यक्रम को और आगे ले जाऊं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ हमारे बीच में है, और उनकी एक बहुत ही सुंदरतम प्रस्तुति हमारे बीच में होनी है। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर की इस प्रस्तुति के माध्यम से प्रथम चातुर्मास स्थल से लेकर के और गत चातुर्मास स्थल तक के 39 स्थानों की ओर से यह एक मंगल कलश, चातुर्मास का कलश जो है यहाँ पर ये राष्ट्रीय युवा संघ परिवार लेकर के आ रहा है। अजित भाई ये तैयार रहें। और सबसे पहला चातुर्मास 1984 में पिसनहारी मड़िया जबलपुर। ओ पावन मंगल बेला आई, गूंजी धर्म की है शहनाई। ओ हो और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धि कलश के लिए सर्वप्रथम कलश स्थापन कर्ता के रूप में मैं बड़े ही सम्मान, बहुमान और गौरव के साथ बुला रहा हूं गुणायतन कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन, अविनाश, स्वाति, अमित, तृप्ति, दीक्षा, चारवी, अरहम, दिवम जैन, दिल्ली मुंबई परिवार। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से। और द्वितीय संस्था, और मैं सभी जो सिद्धि कलश उनके नाम ले रहा हूं, जो भी यहां पर उपस्थित हो वो आते जाएं और कलश स्थापित करते चलें। श्री जिनेन्द्र कुमार, श्री रश्मि जैन, आदित्य जैन, विदित जैन नोएडा, श्री विजय जैन, मंजुलता जैन सागर। भाई मैं नाम बोल रहा हूं, जो उपस्थित हो वो आ जाएं और अपना कलश स्थापित करें, नाम दोबारा नहीं बोले जा पाएंगे। तृतीय कलश संस्थापक सदस्य श्री विजय कुमार, श्रीमती मंजुलता जैन सागर। चतुर्थ स्तंभ सदस्य श्री अरविंद कुमार, श्रीमती अरुणा जैन सपरिवार गुरुग्राम। पांचवा श्री तरुण जैन सपरिवार पेरिस। छठा निर्माण मित्र श्री राहुल जैन, रोशनी, नित्या, युगंत जैन विदिशा। सातवां श्री ताराचंद जी, पद्मश्री, असित, अर्चना जी बेनाडा सपरिवार कोलकाता। आठवां श्री छितरमल कमलेश जैन सांवला, पिंकेश, विभांश, भवेक, माहेम, चिरायु सावला परिवार कोटा। नौवां श्री बाबूलाल सतभैया, अखिलेश, असीम, अपूर्व, सिद्धेश, दिविज सतभैया टीकमगढ़। 10वां श्री निर्मल चंद जैन, श्रीमती मीना जैन सागर। 11वां श्रीमती गुलाबी देवी पहाड़िया परिवार, भागचंद जी पहाड़िया परिवार कोलकाता। 12वां श्री सुभाष, सुनील, राजीव, उज्ज्वल, अंकुर, यश, भव्य, ओजस, जितार्थ, रारा परिवार डाल्टनगंज। 13वां श्री अनुराग, श्वेता जैन गोपाचल ग्वालियर। 14वां श्री राजकुमार, श्रीमती सोम प्रभा जैन बेंगलुरु। 15वां श्री देवेंद्र कुमार, मनीष, आशीष, ऋतिक, वैभव अजमेरा गया। 16वां अगला श्री अशोक कुमार, श्रीमती छाया, अमित, आभा, आशीष, एनी, अंकित, नम्रता जैन अमेरिका वाराणसी। हजारीबाग अहमदाबाद स्तंभ सदस्य श्री अभिनंदन गेंदा जैन केशुपुत्र, अनु, श्रीमती पूनम, मनोज, सीमा, नीरज, व्योम, सिद्धि, सिद्धांश हजारीबाग अहमदाबाद। श्री दिनेश भाई, तारा देवी, दीपक कुमार, सोनल, हेमांग, मुक्ति, पचौरी निवासी भिंडर कटलाल। श्री एनपी जैन, श्रीमती मीना जैन नई दिल्ली। श्री दिनेश चंद, सुनील, रानी, वरुण, प्रियंका, मुनीष, पुरुदेव जैन मुंबई। डॉक्टर ज्योति जैन, सुनील जैन दरियागंज दिल्ली। मंजू सेठी सपरिवार जयपुर। विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली। श्रीमती चंद्रकांता, राजेश, मीता, अनन्या, अरिहंत जैन लंदन। श्री प्रेमचंद कुसुम जैन भोपाल। संस्थापक सदस्य श्री राजेश, पूनम, लक्ष्य, दीति, मानक चंद जैन पुणे। संस्थापक सदस्य श्री मोहनलाल, श्रीमती हीरा देवी गंगवाल, विकास, प्रीति, अर्णव गंगवाल गुवाहाटी। संरक्षक सदस्य अपिका, गीति, जूही, नीरू जैन नोएडा सिडनी। श्री छितल लाल जी वकील साह, श्रीमती रतन जैन सीए, राजेश कुमार, लोकेश कुमार जी जैन बूंदी राजस्थान। सूत्रधार सदस्य श्री यतीन्द्र, श्रीमती कमलेश, मोहित, प्रियंका, युवराज, युवान जैन चेन्नई। श्री महेंद्र कुमार, आशीष, नमन, श्रीमती सुनीता देवी शाह, पिंकी, माही शाह जयपुर। वृत्ति श्राविका श्रीमती नीलम, अनिल, अनीस, नेहा, अनंत, अदिति, आनया, आरव, नित्या पहाड़िया परिवार कोलकाता। श्रोमणी संरक्षक श्री रज्जी लाल जैन, सुधा, ललित, मीना जैन चावल वाले, पुनीत जैन जबलपुर सागर। श्रीमती इंद्रमणि देवी चूड़ीवाल, प्रदीप जी, दिलीप जी, अनिल चूड़ीवाल, रामगढ़ कैंट जयपुर। संस्थापक सदस्य श्री मुन्नेश चंद अग्रवाल, राजेश चंद्र अग्रवाल फिरोजाबाद।
श्री अनिमेश जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्रोमणी संरक्षक श्री बाबूलाल, सुशीला, सुनील, संजय, सीमा, अरिहंत, श्रेया, सिद्ध, अद्विता पहाड़े हैदराबाद, श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश जैन, आशीष जैन दिल्ली, संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, सौरभ, गौरव, नीरज जैन सपरिवार सागर, ट्रस्टी श्री प्रेमचंद, संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, शुभंकर, जिताशा, हितांशा, देविशा उपकार परिवार सागर, स्तंभ सदस्य श्री सुनील, हर्ष, प्रीति, नाका, पराश्री, अजमेरा, सहायक महामंत्री हजारी गुणायतन हजारीबाग और ट्रस्टी श्री आकेश जैन, गौरव जैन, मॉडल टाउन दिल्ली। आत्म विकास का दिव्य सदन ये अद्भुत इसका आवरण, आत्म विकास का दिव्य सदन ये अद्भुत इसका आवरण। तीरथ गुणायतन, तीरथ गुणायतन, तीरथ गुणायतन, प्रदीप जी, रचना जैन, सजल, निकिता, सुलभ जैन, डिफेंस एनक्लेव दिल्ली, ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रदीप जी जैन, रचना जी जैन, सजल, निकिता, सुलभ जैन, डिफेंस एनक्लेव दिल्ली। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े ही गौरव के साथ गुणायतन परिवार के यशस्वी महामंत्री हैं श्री अशोक जी पांड्या। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनमत समुदाय का जो है हार्दिक अभिनंदन बच्चों भी स्वागत करें। श्री अशोक जी पांड्या, महामंत्री गुणायतन हजारीबाग। ये आज का चातुर्मास अपने आप में एक ऐतिहासिक चातुर्मास है। क्योंकि मेरे पास मुझे 2 ही मिनट का वक्त दिया गया है, मैं इतना ही कह करके आपको इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाना चाहता हूं। ये मात्र चातुर्मास नहीं है, इस चातुर्मास के कई मायने हैं जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में आपके समक्ष रखा। इस चातुर्मास में निहित कई उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, जिनकी आगामी दिनों में एक चुनौतीपूर्ण हमें कार्यक्रम मिला है, जिसकी हमकी पूर्णता करनी है। सिद्धि कलश के पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमाल, श्री राजन देवी, राहुल जी, मनीषा जी, नव्या, नवधा जैन, कोटा। संस्थापक सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र जी, ममता जी, शोभित, श्रेयांश, नीतिका, नित्या जैन, जोधपुर। श्रीमती सुगंधी बाई, प्रमोद कुमार जी, श्रीमती श्वेता, हर्षित, तंसिका बहेरिया वाला परिवार सागर। और हम इनके भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और इनके पुण्य को सर्जन के लिए हम साधुवाद देते हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन साहब और अशोक जी पांड्या महामंत्री और श्रोमणी संरक्षक श्री महेश जी बिलहरा को कि वो आए और अनिल जी का स्वागत सम्मान करें। अजित भाई। बातें करती जिनवाणी और बोलता हुआ समो शरण, बातें करती जिनवाणी और बोलता हुआ समो शरण। तीरथ गुणायतन, तीरथ गुणायतन। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारे पास सिद्धि कलश के लिए नाम आया है श्री ज्ञानेन्द्र जैन, ममता जैन, कोटा। हम इनके भी साधुवाद करते हैं और इनके प्रतिनिधि के रूप में हम सारे कलश करेंगे जी। और मैं अब आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और जो घर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबकी ओर से परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि हे गुरुवर, आज के इस पावन प्रसंग पर हम सबको आपकी मंगल देशना का लाभ मिले और हमारे जीवन को कृतार्थ करने का पथ प्रशस्त करें। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरु वंदना के माध्यम से आज के इस वक्तव्य को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग मिलकर के हमारे साथ करेंगे। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, गुरु ने जहाँ
जहाँ भी ज्योत जलाई है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में। रखे विश्वास पूरा जग रखे वाले में। हमें है विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है। इतनी ही बात मैंने तुझे समझाई है। गुरु के सेवा हर चीज पर आई है। गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है। काले काले बादलों में रोशनी। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ये पंक्तियाँ जब एक भक्त भगवान के चरणों में पहुँचता है सो भावना भाता है, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। सुन रहे हैं आप लोग? कैमरा वाले को देख रहे हैं? हमारी सुनो। आप भी प्रभु और गुरु के चरणों में आए हैं, सो किस भावना से लेकर के आए हैं? शायद ये भावना इसमें आपकी जुड़ी होनी चाहिए। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो हे भगवान। आप तो पतित से पावन बन गए। प्रभु कैसे हैं? अनादि से प्रभु हैं कि बीच में प्रभु बने? बताओ। अनादि से भगवान नहीं हैं। हमारे तुम्हारे जैसे वो भी संसार में थे, पतित अवस्था में थे, किंतु ऐसा समीचीन पुरुषार्थ किया वो पावन परमात्मा बन गए। प्रभु पतित पावन, किंतु मैं आज तक कैसा हूँ? अपावन। हम तो अभी तक पापात्मा बने हैं कि परमात्मा बन गए? बोलो। पापात्मा। आप तो क्या मुनि महाराज भी जब प्रतिक्रमण करते ना, पापिष्ठीन दुरात्मना जड़ दिया, अपने आप को पापात्मा स्वीकार करते हैं। तो आप लोग पापात्मा हैं कि परमात्मा? पापात्मा। बनना क्या है? चरण आयो शरण। आप तो पवित्र बन गए, मुझे भी पावन परमात्मा बनना है, इसीलिए मैं आपके चरणों की शरण में। वर्षा योग की कलश स्थापना बहुत से लोगों ने, श्रावक श्राविकाओं ने अति उत्साह से, स्वप्रेरणा से, किसी के कहने से कि अपने मन से, अपने उत्साह के साथ स्थापना की। और ये भावना भई कि हे गुरुवर, जैसा आपका वर्षा योग स्थापित हो रहा है, एक समय ऐसा भी आए जब हमारा भी नहीं रहे। किसका वर्षा योग? आपका भी वर्षा, हमारा भी वर्षा योग, अर्थात हम भी संयम को धारण कर सकें। वास्तव में आचार्य महाराज ने बड़ी कृपा हम लोगों के लिए की और पतित से पावन बनने का बहुत सरल से सरल मार्ग बतलाया, जो कि मूक माटी महाकाव्य के माध्यम से जन जन तक यह संदेश और गुरु उपदेश पहुंच रहा है। एक माटी को रूपक बनाया गया। वो माटी जो सरिता तट के किनारे पड़ी हुई थी और सदियों से कष्टों को झेल रही थी, और वह माटी जब घट का रूप धारण कर लेती है तो मंगल कलश के रूप में मस्तक पर शोभा को प्राप्त होती है।
वह माटी जैसे घट का रूप धारण करती है, इसी प्रकार हम भी परमात्मा बन सकते हैं। इस बात को समझाते हुए आचार्य महाराज ने वह प्रसंग प्रारंभ करते हुए मूक माटी में बहुत अच्छा प्रसंग दिया। एक छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। शिल्पी ने माटी को सरिता तट से उठा करके और अपने उपाश्रम में लेकर के आया, और उपाश्रम में जब वो माटी पहुंची तो शिल्पी ने देखा, मैं जिस कुंभ का निर्माण करना चाहता हूं उसके लिए इस माटी की अवस्था पर्याप्त नहीं है। सो शिल्पी का प्रथम पुरुषार्थ प्रारंभ होता है और उसने माटी को छानना प्रारंभ किया, और जब बारीक तार वाली चालनी के माध्यम से उस माटी को छाना तो नीचे तो मृदु माटी आ गई और ऊपर कंकर पत्थर रह गए। ये निश्चित है, बाधक कारण का अभाव, साधक कारण का सद्भाव, सो कार्य की निष्पत्ति है। दीप प्रज्वलन करने आप जाते हैं और यदि कई बार माचिस की तीली आपने जलाई किंतु वह बुझ जाती है तो आपकी दृष्टि जाती है, कहाँ जाती है? ऊपर पंखे की ओर, कि इस पंखे की हवा के कारण उस जो काड़ी में क्षमता है लेकिन वो क्षमता नष्ट हो रही है। सो आप क्या करते हैं? भैया पहले पंखा बंद कर दो, तभी हमारा पुरुषार्थ सार्थक होगा। और वह जैसे ही पंखे की हवा बंद हो गई और आपने दीप प्रज्वलन का मांगलिक कार्य संपन्न किया, इधर वह कंकरों को अलग किया गया। सो कंकर बहुत नाराज हुए और शिल्पी से कहने लगे कि आपने हमें मां माटी से पृथक क्यों कर दिया? आखिर हम में और उसमें कुछ अंतर आपको दिखता है क्या? तो वहां पर शिल्पी संक्षेप शब्दों में कहता है कि मैं जिस शिल्प का निर्माण करना चाहता हूं वो मृदु माटी से तो निखरता है किंतु कठोर कंकरों से बिखरता है। और दूसरी बात ये, तुमने माटी की संगति तो की किंतु माटी में घुले नहीं। तुम माटी के साथ तो रहे किंतु माटी के धर्म को तुमने अंगीकार, अपनी कठोरता को तुमने नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, माटी में थोड़ा सा पानी डालो तो मृदु हलवे के समान बन जाती है। कंकरों में कितना भी पानी डाल दो कभी उनमें मृदुता, और चलती चक्की में डाल के पीस दो तो भी रेतिल तो बनते हो किंतु तुम्हें माटी जैसी मृदुता नहीं आती। कंकरों को बात समझ में आई और कंकर रो पड़े। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। जब सम्यक दृष्टि को अपनी कमी महसूस होने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि आज तक मैं किस अज्ञान अंधकार में पड़ा था, आज मुझे सद्गुरु का सानिध्य मिला और उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वो कंकर माटी से कहते हैं, हमें एक ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने और खरा बने कंचन सा। कैसा बने हमारा जीवन? बोलो भैया, हीरे के समान बहुमूल्य। हीरा किसे कहते जानते हैं आप? हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरे को कभी अपने मूलता का व्याख्या नहीं करना पड़ता, और वास्तव में हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने, ऐसा एक मंत्र दो। तो माटी की मुस्कान वहां पर एक मंत्र देती है, संयम की राह चलो। क्या कहा? बोलो, संयम की राह चलो। राही बनना ही तो हीरा बनना है, क्योंकि राही शब्द स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, रा ही
ही राह। जो संयम की राह चलेगा उसका जीवन निश्चित हीरे के समान बहुमूल्य बन जाएगा और उसे कभी अपना व्याख्यान या अपना परिचय देने की आवश्यकता, यहाँ आकर के लोग अपना परिचय सुनने की कोशिश करते हैं, किंतु मंच पे बैठे महाराजों का परिचय तो स्वयमेव मिल जाता है। और जिन्होंने संयम की राह अंगीकार करी, ऐसे जो महाव्रती मुनिराज हुआ करते हैं, जिनके मन में प्राणी मात्र के प्रति दया और उपकार का भाव होता है, किसी भी जीव को मेरे माध्यम से कष्ट ना पहुँचे, तो जहाँ जहाँ पर रत्नत्रयधारी मुनिराज होते हैं, इस संयम की आराधना करने वाले साधक होते हैं, इस वर्षा योग के काल में एक स्थान पर रह करके ही अपनी साधना को वृद्धिगत करते हैं। अभी परसों जब हम जंगल की ओर गए तो वहाँ पर घने जंगल को देखकर के स्मृति हो आई, ऐसे ही चतुर्थ काल में मुनिराज हुआ करते होंगे, जो कि आज के दिन स्थापना करते थे उपवास पूर्वक। हम लोगों ने आज ही का उपवास किया, लेकिन ऐसे भी मुनिराज होते थे जो कि स्थापना कर ली और कब आहार को उठेंगे, चातुर्मास के बाद। आपका कोई भला नहीं, अपने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पूरा वर्षा योग निकाल दिया, और वे मुनिराज धन्य हैं, आज हीन सहनन है। फिर भी हम सबका सौभाग्य है, इस पंचम काल में भी मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान तरसते चले गए कि वे गुरु कब मिले ही। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के समय जब उनकी समाधि मरण चल रहा था, बताते हैं दूर दूर से लोग पहुँचे, 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी कि कम से कम मुनि मुद्रा का हम पुनः एक बार दर्शन तो कर ले। पुनः पता नहीं ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किंतु आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की कृपा है कि आज नगर नगर में मुनि और आरिकाओं के दर्शन हो रहे हैं। अब आपको चला के जाना नहीं पड़ता, आप लोग निवेदन करते हैं तो गुरुजी स्वयं आपके यहाँ पर संतों को भेज देते हैं। ऐसा पूज्य महाराज जी ने कहा कि बहुत से श्रावक भी भावना भा रहे थे कि हमारे यहाँ पर मुनियों का चातुर्मास हो, और खूब दौड़ लगाई, आचार्य के पास भी गए, किंतु हम भी स्वार्थी हैं तो आप भी स्वार्थी हैं। आप अपना स्वार्थ देख रहे थे तो हम अपना स्वार्थ देख रहे थे कि हे गुरुवर ऐसा आशीर्वाद देना। ये बड़ा वाला वर्षा योग है, क्योंकि इस बार 1 महीना एक्स्ट्रा है, ज़्यादा महीना है, और पास में सिद्ध भूमि, शाश्वत सिद्ध भूमि है, और उसके साथ साथ हमारे बड़े महाराज प्रमाण सागर जी महाराज जी वहाँ पर है। तो आप तो गड़बड़ नहीं हो और हमारे वहीं पर वर्षा योग का आशीर्वाद मिले। ये भी हमारा पहला वर्षा योग है। इसके साथ मणिपुर में 22 वर्ष तक प्रशांत सागर जी महाराज के साथ वर्षा योग हुआ है। प्रगति की व्यवस्था को हम टाल नहीं सकते, किंतु बहुत हमारा पुण्य है कि इस बार हमें पुनः बड़े महाराज मिले। खूब आनंद की बात है, गुरु जी से हमने कहा कि हमारा ये सौभाग्य कि इस बार हमें ज्ञान की आराधना करने का भी सौभाग्य मिलेगा। अभी तक हम समाजों में रहते थे तो देना ही पड़ता था, इस बार हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, खूब आनंदित हैं कि महाराज जी के चरणों में बैठ कर के सिद्धांत ग्रंथों की वाचना करने का सौभाग्य मिलेगा। अभी आचार्य श्री के सानिध्य में, चरण सानिध्य में बैठ कर के स्वाध्याय किया था। इस बार हमारा जैसे ही आचार्य श्री का आशीर्वाद हमारे पास आया, हमने दोनों महाराज जी को बुलाया और तुरंत भावना भाई कि इस बार तो जो पुष्पदंत भूतबली महाराज ने और धरसेन महाराज की शिक्षा लेकर के गुफाओं में बैठ कर के जिन महान ग्रंथों की रचना की, ऐसे सिद्धांत के तत्ववेत्ता मुनिराज अगर हमारे पास हैं तो उसी दिन से हम भावना भा रहे थे कि महाराज जी के सानिध्य में इसका स्वाध्याय हो। लेकिन लग रहा था कि आचार्य श्री ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस बार दे दी है,
परीक्षा की घड़ी है गुणायतन परिवार की, लेकिन हमें पता है कि गुरु को पता है शिष्य की कितनी कुवत है। हमें नहीं पता, अपनी ताकत का अंदाज हमें नहीं है, किंतु गुरु जानते हैं कि कितना पानी है। और गुरु जी ने पता नहीं क्या दूरदृष्टिकोण रखा। और महाराज जी तो कह रहे थे हमारा पत्र पढ़ा ही नहीं, उसके पहले समिति वालों को आशीर्वाद दे दिया, जाओ वर्षा योग पक्का। हम महाराज जी से कहते थे हम आपके चरणों में चातुर्मास करेंगे, महाराज जी कहते मेरा ही कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी कैसे कह दूं। हमने कहा महाराज आपका भरोसा हो ना भरोसा, जहां आप जाएंगे वहीं हम आ जाएंगे। फिर भी महाराज तो टाल रहे थे, लेकिन हमें पता था जब गुरु जी की कृपा हो गई तो निश्चित फिर तो आनंद ही आनंद है। और वास्तव में ये वर्षा योग अब समिति, ये कलश स्थापन जिन्होंने किया है, आज तक जितने बार कलश स्थापना आपने किया होगा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस बार का कलश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके कंधों पर वो जिम्मेवारी जो सौंपी गई है। अब बात मोबाइल से काम चलने वाला नहीं। हमने देखा आजकल मोबाइल व्हाट्सएप में डाल के लोग अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं, लेकिन अब कर्तव्य करने का वक्त है। और यहाँ उपस्थित रह करके जितने ट्रस्टीगण हैं, नेतागण हैं, हमने तो देखा नेता बहुत हैं आजकल। जब हम हजारीबाग पहुंचे थे, पुराना महाराज से निवेदन करके क्षमा मांग लेते हैं, जब हम जैसे हजारीबाग पहुंचे तो हमने सबसे पहले ये कहा था, हमने भावना योग प्रणेता मुनि एक प्रमाण सागर जी महाराज को देखा है, किंतु यहाँ आते से लग रहा है यहाँ पे हर बच्चा नेता है, क्योंकि नेतागिरी ज्यादा चल रही थी, काम कम हो रहा था। हम भले ज्यादा नहीं समझ पाते किंतु थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है। फिर भी उन्होंने कर्तव्य बहुत अच्छा किया। और हमारा तो कहना, भले आप मंच पे कम आओ, सबसे ज्यादा प्रशंसनीय वो व्यक्ति हैं जो मंच पे नहीं आ रहे किंतु आपके शाम की भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। जो मंदिर में कार्य कर रहे हैं उन्हें पता है कल ये कार्य हमें पूर्ण करके देना है। इसीलिए सभी कलश स्थापनकर्ता के साथ साथ जो इस गुणायतन से जुड़े पूरे भारत में नहीं विश्व में इसके क्या कहना चाहिए सदस्य हैं, जो कि श्रद्धा और आस्था से जुड़े हैं, इन सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने भावनाओं को इतनी विशुद्ध बनाए कि स्वयं गुरु महाराज यहाँ पर आकर के उन पाषाण की मूर्ति को परमात्मा का रूप प्रदान करें। और हमारा तो मन कह रहा है, पता नहीं क्यों कह रहा है, क्योंकि आचार्य महाराज ने 9 का अंक शाश्वत बना दिया है। 3 महाराज हो गए ये लगी सब, और ये शाश्वत निश्चित कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है, क्योंकि आचार्य महाराज की चाल का तो आप लोगों को भरोसा होगा। कहाँ आचार्य महाराज 4 कदम अमरकंटक में चल नहीं पा रहे थे और पुनः डोंगरगढ़, इसीलिए डोंगरगढ़ से भी पुनः मधुबन वो आने में गुणायतन में कोई वक्त लगने वाला। महाराज जी वालों, हौसले बुलंद हो तो रास्ते आसान होते हैं, ये महाराज जी वालवा प्रवचन में पहले कहते थे। निश्चित ही हम सबको एक मजबूत भावना बनानी है और सारे के सारे लोगों को जुट जाना है कि इस कार्य को जो हमें गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला है, इसको कितने आनंद और उत्साह के साथ हम कर सकें। और हमारे लिए जो आनंद का क्षण मिला है, हम अपने आत्म कल्याण के साथ साथ महाराज के सानिध्य में रह करके तत्व का ज्ञान हमें प्राप्त हो। बाकी हमें कोई इच्छा नहीं है। हम तो यही महाराज जी से बार बार कह रहे हैं, अब हमें कोई काम मत सौंपना, हम तो आपके चरणों में शांति से रह करके अपना आत्म कल्याण करें। हमें पता है आपका पुण्य चक्रवर्ती के जैसा है, इसमें कोई बात नहीं है। चक्रवर्ती को कभी युद्ध करना ही नहीं पड़ता, अपने आप लोग आके उसके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। यही गुणायतन का चमत्कार है, गुरु जी का आशीर्वाद और महाराज जी का पुण्य है कि यहाँ कुछ दान की याचना नहीं करनी पड़ती, अपने आप लोग इस दान देकर किस गुणायतन से जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अतिशय है, नहीं तो लोगों को बार बार कहना पड़ता है, लोग भी लोग दान पुण्य से जुड़ते नहीं है। और महाराज जी का पुण्य पुरुषार्थ तो है, पुरुषार्थ ज्यादा नहीं है, हम तो पुण्य ज्यादा मानते हैं। इतना पुरुषार्थ और भी बहुत से लोग कर रहे हैं, किंतु महाराज जी का पुण्य चक्रवर्ती के पुण्य के जैसा है कि अपने आप लोग आपके चरणों में आके समर्पण हो रहे हैं। और गुरु जी का आशीर्वाद तो फिर तो कहना ही क्या है। यह सब हमारे एक सुनिमित्त जो मिल रहे हैं, आत्म कल्याण का साधन बने। और आप सभी पतित आत्मा से बोलो भैया क्या बनना है,
परमात्मा बनना है, यही भावना लेकर के हमेशा गुणायतन में आए और अपने जीवन को पावन बनाएं और हम सब गुरु चरणों में सानिध्य में बैठ कर के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज की। बंधुओं, बहुत अच्छा लगा। और अभी आप सुन रहे थे मूक माटी के द्वितीय खंड वर्ण संकर नहीं वर्ण लाभ, इस शीर्षक से कुछ पंक्तियां पूज्य मुनि श्री ने उद्धृत की थी, तो और वो उसका रहस्य मैं आपको बता देता हूं। ओम ओम। चलिए, और अब उसकी भावना के साथ मैं जल्दी से नाम भर दो। मैं जिन महानुभावों के नाम ले रहा हूं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। उससे पूर्व 2-3 कलश के सिद्धि कलश के नाम है वो उनको बोल रहा हूं। श्रीमती चंद्रकला जी गंगवाल, डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल पुणे, संस्थापक सदस्य श्री सोनू जैन भिंड वाले परिवार, श्री संस्थापक सदस्य विमल कुमार बिलानी परिवार सागर, श्री प्रदीप जैन, लता, डिम्पी, सिंपी, देव, ओम धानी, अंकित, नितिन जैन परिवार भोपाल। और ये इन्होंने कलश स्थापित कर रहे हैं। मैं जिनकी आवाज दे रहा हूं वो अपने स्थान पर खड़े होंगे। श्री कन्हैया लाल जी सेठी महामंत्री गुणायतन, श्री महेश जी बिलेरा, श्री अतुल जी लतानी, निकुंज मेहता, श्री रमेश चंद जी सरावगी, श्री विजय जी सरावगी, आर.के. जैन दिल्ली, राजेश जी भारल, रवि मड़वैया जी, राजेश जी जैन दिल्ली, रेखा पांड्या, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, ललतेश जी फिरोजाबाद, सुरेंद्र जी मालथौन, अतुल जी जैन कन्नौज, श्री अविनाश जी जैन टोनी सपरिवार अब्दुल्लागंज और श्री गोटे गांव से जो महानुभाव आए हैं ये सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वाद लेंगे, निवेदन करेंगे आज की इस धर्म सभा को अपना आशीर्वाद देने के लिए। और ये सभी श्रोमणी संरक्षक हैं गुणायतन परिवार के और अपने वहीं से नमोस्तु करें। और एक बार हम सब वहीं अपने स्थान पर दोनों हाथों का श्रीफल बनाएंगे और निवेदन करेंगे। बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ चलिए सभी बैठ जाएं। समय अपनी गति से चल रहा है, इसलिए नमो आयरियानम। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनि संघ की। वर्षा योग का यह पावन कार्यक्रम आप सब बड़े आनंदित हो। आनंदित हो कि नहीं? किस लिए आनंदित हो? आप लोग किस लिए आनंदित हो? हाँ, महाराज जी गुणायतन में स्थापित हो गए इसलिए, है ना? और हम लोग भी आनंदित हैं, कोई संशय नहीं। महाराज ने अपने आनंद की अभिव्यक्ति तो अपने शब्दों में कर ही दी, निश्चित हमें भी आनंद है। आनंद किस लिए? साधु और श्रावक में एक बड़ा बारीक अंतर होता है। श्रावक वो है जो चलता है, साधु वो होता है जो चलता है और चलाने में आनंद लेता है, और श्रावक वो होता है जो खुद रुका होता है और रोकने में आनंदित होता है। आप लोग इसलिए आनंदित हो कि महाराज रुक गए, चलो अच्छा है, ठिकाने से दर्शन होगा। और हमें इसलिए आनंद है कि हम भले रुके हैं पर अब हम तुम्हें अच्छे से चला सकेंगे, है ना? और आप लोग अब चलने के लिए तैयार हो कि नहीं? अब चलने से भी काम नहीं चलेगा विनोद जी। अब तो क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा। ये चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हो रहा है। निश्चित ही आनंद के क्षण है। गुरुदेव ने जब आज चातुर्मास का आशीर्वाद दिया ना, तो ब्रह्मचारी विनय भैया का संदेश आया, हिसाब लगा लिया, 6, 7, 9, 13, 6, 7, 9, 14, 21, 22, 23, बोले जीवन भर याद रहेगा। 7 चातुर्मास सम्मेत शिखर जी में हुए। उनके पास सारा हिसाब रहता है, वो तो बिल्कुल कंप्यूटर माइंड है। उनको पता है किसका कब कब चातुर्मास हुआ। उनने सन गिना दिए और कहा याद रहेगा
शिखर जी में इतने चातुर्मास हुए। जब मैं शिखर जी नहीं आया था तब मेरे में मन में एक प्रबल इच्छा रहती थी कि एक चातुर्मास मेरा किसी सिद्ध क्षेत्र में हो। गुरुदेव से कई बार निवेदन किया, गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला। क्षेत्र तो मिल गया पर सिद्ध क्षेत्र नहीं मिला। पर मेरा ऐसा पुण्य जागा कि जब सिद्ध क्षेत्र मिला तो सीधे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र मिला। और सम्मेद शिखर जी में भी ऐसा योग बना कि ये 7वां चातुर्मास है और उसमें भी ये तो हैट्रिक है ना। ये संयोग है। इस बार मेरी मानसिकता कुछ और थी, पर आप लोगों ने अपनी अर्जी ऐसी लगाई कि अब हमारी मर्जी की तो बात ही नहीं आई। बहुत अच्छी बात है। सम्मेद शिखर जी के इन प्रवासों में जहां हमारी आंतरिक साधना में वृद्धि हुई, वहीं धर्म प्रभावना के भी कई मिसाल प्रस्तुत हुए और उन सब में गुणायतन एक ऐसी संरचना के रूप में विकसित हो रहा है जिससे आने वाले युगों युगों तक पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा, समझा जाएगा, जो जिन शासन के गौरव गरिमा को प्रसारित करेगी। गुरुदेव इन सब बातों से वाकिफ है और इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये चातुर्मास वहाँ हो जाए। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, चातुर्मास हुआ। ये चातुर्मास कई अर्थों में विशेष है। पहली विशेषता कि हैट्रिक, दूसरी विशेषता कि ये 5 महीने का है और तीसरी विशेषता एक साथ 2 संघों का विस्तार। गुरुजी ने महाराज लोगों को भी भेज दिया। ये बहुत अच्छा सुयोग। यद्यपि महाराज जी की पहले भी भावना थी, जब यहाँ प्रशांत सागर जी महाराज थे तब से। अब गुरु जी के मर्जी के आगे तो किसी को चलती नहीं है। तीसरी विशेषता और चौथी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? ये चातुर्मास, चातुर्मास नहीं, पंच कल्याणक की भूमिका है। आप लोगों ने निवेदन करके आशीर्वाद तो ले लिया। अब आशीर्वाद लिया है तो उस आशीर्वाद को साकार करना है, चाहे जो हो जाए। ठान लीजिए, मामला चुनौतीपूर्ण है। 2 बरस के काम को 6 बरस में, 6 महीने में करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर मेरी आदत है चुनौतियां लेने की। इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित करके दिखाइए। मैं पूरे गुणायतन के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, हम लोगों की स्थापना तो कर ली, तुम भी स्थापित हो जाओ। कमर कस लो, जुट जाओ, तो मैं मानूंगा कि ये सब कुछ पक्का है, क्योंकि अभी भी मैच तुम्हारे हाथ में है। मैच तुम्हारे हाथ में है और इस मैच को जीत कर दिखाना है। जैसा गुरुदेव से आप लोगों ने आशीर्वाद लिया, उस हिसाब से काम करना है, जुटना पड़ेगा। और जुट करके जब काम करेंगे तो सुनिश्चित रूप में वह सब कुछ घटेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मानता हूं अंतिम चरण का, फिनिशिंग का काम। अभी कल कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे, महाराज काम तो कुछ बढ़ता सा ही नहीं दिख रहा है। हमने कहा भाई, फिनिशिंग का काम कुछ ऐसा ही होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन जब बन जाएगा, दिखेगा तो अद्भुत होगा। उसके लिए पूरी तत्परता के साथ जुटना है और ऐसा कुछ करना है
कि गुरुदेव को भी लगे कि इन लोगों ने जो बात कही उससे कर दिखाया है, जो कहा है उसे कर दिखाना है। ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं आशान्वित हूं, बशर्ते आप लोग कमर कसकर मैदान में उतर जाओ। अभी महाराज जी ने कहा ना, टेलीफोन से काम नहीं होगा, अब तो मैदान में आकर डटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये काम हो सकेगा। और सब लोग जुट जाए ना तो 6 महीना तो बहुत बड़ी बात है, और जल्दी भी ये काम हो सकता है। हमें काम को पूरी ताकत के साथ पूरा करना है, इसमें जुट जाना। 4 सूत्र दे रहा हूं आज के संदर्भ में। अब आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्टिव रखना है, अपने आप को कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ जुड़ना है, अपने माइंड को क्रिएटिव बना के रखना है, अपने व्यवहार को कोऑपरेटिव बनाना है और दिमाग को कैलकुलेटिव बनाकर चलना है। कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, कोऑपरेटिव और कैलकुलेटिव एटीट्यूड के साथ चलना है, रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। सोच रचनात्मक बनाइए, कंस्ट्रक्टिव माइंड रखिए। जीवन की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आजकल लोग डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होते हैं, कंस्ट्रक्टिव कम। हमें अब पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव बनाना है अपने आप को, अपने माइंडसेट को। 1 पर 1 11 होंगे। रचना धर्मिता मनुष्य के जीवन में जितनी अधिक होती है, उसका जीवन उतना ही परिष्कृत होता है, अंदर से मजबूत होता है। चाहे व्यक्तिगत बात हो या संस्थागत बात हो, व्यक्ति को कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। बस आपके यहां कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा, और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो माइंड को भी कंस्ट्रक्टिव बना दोगे तो 1000 गुना स्पीड बढ़ेगी। दूसरी बात है क्रिएटिव बनिए, क्रियाशील रहिए, प्रमादी मत बनिए, एक्टिव बने रहिए। जो क्रिएटिव रहता है वही टारगेट अचीव कर पाता है। हमें आगे बढ़ना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, रुकने का नाम नहीं लेना। एकदम क्रिएटिव, हर व्यक्ति जो जहां है उस स्तर से क्रिएटिव होकर काम करे। तीसरी बात है कोऑपरेटिव बनिए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए, सलाह नहीं। बहुत सारे लोग सलाह देने आ जाते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। राय बहादुरों की कमी नहीं है, क्यों राय सेठ जी, है ना? राय बहादुरों की कमी नहीं है। यहां भले एक ही राय सेठ है, पर ये राय सेठ है, राय बहादुर नहीं। तो राय मत दीजिए, सहयोग दीजिए, सलाह नहीं। सहयोगी बनिए। और जब हर कोई क्रिएटिव हो जाएगा तो अपने आप परिणाम आएंगे। और आपके क्रिएटिव होने का मतलब यहां आकर के ही सब कुछ करो ये नहीं, आप जहां हो वहां बैठ करके भी बहुत कुछ कर सकते हो। और आखिरी कैलकुलेटिव बनिए, हिसाब लगाते रहिए कितने दिन बचे। हाँ, 208 दिन, एक एक दिन कम हो रहा है। बस उस टारगेट को सामने रखिए और ये देखिए हर गेंद को बाउंड्री के बाहर करना है, एक बॉल भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, तब मैच जीतोगे। हमने एक गेंद भी बेकार छोड़ी तो हमारा रन रेट बढ़ जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा, टारगेट बढ़ेगा। वो बढ़ाना नहीं है, पूरी तरह और शक्ति के साथ जुटना है।
तो परिणाम सामने आएगा। तो पूरी टीम को बहुत अच्छे से जुटी हुई है। मैं यही कहूँगा, कंस्ट्रक्टिव बनना है, क्रिएटिव बनना है, कोऑपरेटिव बनना है और कैलकुलेटिव बनकर अपना ऐसा काम करना है कि रिजल्ट वही हो जो हम चाहते हैं, तो आनंद आएगा। वो प्रयोग सबको करना है। आज चातुर्मास की स्थापना यहाँ हुई। ये चातुर्मास आप सबके पुण्य के योग से हुआ, और तीर्थ क्षेत्र में और शाश्वत क्षेत्र में चातुर्मास हो तो आनंद तो सबको होता ही है। मैं देख रहा हूँ पूरे भारत, और भारत ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों का प्रतिनिधित्व आज के इस चातुर्मास स्थापना में है। इस बार के चातुर्मास के कलशों में 3 मुख्य कलश भारत से बाहर गए हैं। एक ह्यूस्टन टेक्सास, एक बैंकॉक और एक सिंगापुर। और भारत के लगभग सभी राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ है। तो मैं ये कहूँगा, ये चातुर्मास जो सम्मेद शिखर जी के गुणायतन में हो रहा है, वह पूरे विश्व के लोगों का चातुर्मास है। और हमें सम्मेद शिखर में जो संरचना यहाँ हो रही है वह भी वैश्विक है। तो यहाँ की जो प्रतिष्ठा है वो भी उसी अंदाज में संपन्न करनी है। टास्क बड़ा है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसे पूरा हमें करना है। इसके अलावा और कुछ सोचने की गुंजाइश नहीं। इस बार महाराज लोगों का आगमन हुआ, मुझे भी आनंद हुआ। आनंद इसलिए, जब संघ बड़ा होता है, हमारी मेजॉरिटी बढ़ जाती है, तो हमको आनंद आता है, क्योंकि हमें आप लोगों के बीच वो मज़ा नहीं आता जो हम साधुओं के बीच आता है। जब महाराज लोग आ गए ना, ऐसा संघ दिखता है तो मुझे लगता है कि मैं तो गुरुदेव के चरणों में ही हूँ, पूरा संघ है, अकेले नहीं। जब कम रहते, पहले 2 थे तो कुछ नहीं, लेकिन अब इतना बड़ा विस्तार, बहुत आनंद आता है। और एक आनंद की बात, मैंने तो सोचा महाराज लोग आए हैं तो मैं आप लोगों को और दूसरे मार्गदर्शन में लगूंगा, काम में लगूंगा। इस बार मैं महाराजों से कहूँगा कि आप लोग संभालो, लेकिन मेरे बोलने के पहले ही महाराज ने एप्लीकेशन लगा दी। दोनों महाराजों ने कहा, महाराज हम लोगों की इच्छा है सिद्धांत के अध्ययन की। मैंने सोचा चलो मौका मत चूको। मन में तो आया उलझना होगा, पर मैंने भी कहा चलो टाइम तो उतना ही, कहीं से समय चुराएंगे, फालतू लोगों को समय दे ही देंगे। और सिद्धांत ग्रंथों की वाचना का मौका एक लंबे अंतराल के बाद मुझे मिला है, तो इस चातुर्मास में हम लोगों की सिद्धांत ग्रंथों की वाचना होगी। सिद्धांत में मेरी शुरू से गहरी रुचि रही है। मैंने सचखंडागम और कसाय पाहुड़ का सांगोपांग अध्ययन किया, लेकिन पिछले 20-25 सालों से उनका पुनरावर्तन नहीं हुआ। ये दोनों महाराजों का आभारी हूं मैं कि उन्हें निवेदन किया, निमित्त बन गया। तो कल वीर शासन गुरु पूर्णिमा, परसों वीर शासन जयंती से हम लोग इस वर्ष सचखंडागम की 4वीं, 5वीं और 6वीं पुस्तक के संघ का स्वाध्याय होगा। उसमें बाकी लोगों का अलाव नहीं होगा। ये सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन होगा। और मैं मानता हूँ इन दुर्लभ सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन यहाँ होता है तो उसका सुपरिणाम भी सुनिश्चित तौर पर दिखेगा। बहुत प्रसन्नता है। महाराज लोग, निर्वेक सागर जी महाराज चिर दीक्षित महाराज है, 1997 में आपकी दीक्षा हुई। और शीतल सागर जी महाराज की दीक्षा तो पुराणों को चरितार्थ करने वाली हुई। हमने पुराणों में सुना है कि महाराज जी आहार करने गए, कोई छोड़ने गया सो मुनि बन के आया, लौटा ही नहीं। इनके घर आचार्य महाराज के आहार हुए, शरद पूर्णिमा को 3 किलोमीटर चल कर आए। और आहार होने के बाद ये छोड़ने गए भाई साहब, तो महाराज ने बोला क्या विचार है? बोले जो आप कहो। बोले आओ दीक्षा लो। जॉब में थे, प्रोफेसर थे, और सारा 2-3 घंटे का समय मिला, उसमें सारा बैंक अकाउंट फॉर्मेलिटीज खत्म, सारा अकाउंट क्लोज। और गुरुदेव ने शीतलनाथ भगवान की त्रय कल्याणिक भूमि में ऋषिकेश को शीतल सागर बना दिया। 2016 में, हाँ 4 कल्याण 2016 में
2014 में विदिशा में भद्दलपुर, जो भगवान शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि है, वहाँ उन्हें दीक्षा मिली। हमारे जो छुल्लक एलक जी हैं, ये भी बड़े विद्वान हैं, और हमारे सारे छुल्लक जी, ये सब बहुत स्वाध्यायशील, वैराग्य संपन्न और विद्वान हैं। हमारे दोनों ब्रह्मचारी भी आप लोग देख ही रहे, इनसे तो बताने की जरूरत नहीं, परिचित हैं। ये सब निष्प्रहता और वैराग्य की प्रतिमूर्ति साधक हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही हम सबका लक्ष्य है। तो ये बड़ा आनंद है। और इस बार आप लोगों ने चातुर्मास की कलश स्थापना में जिस प्रकार के उत्साह का परिचय दिया, हमें तो बिल्कुल लोगों का अनुराग ऐसा है कि कई लोग हर वर्ष कलश रखना है तो रखना ही है, हमारा कलश तो रखना ही है। ये भाव है, इन सब की गुरु भक्ति का प्रतीक है। कलश स्थापना की घोषणा हुई, अतुल का मैसेज आया कि महाराज जी से कहो हमें तो पहला कलश रखना है। ये एक ऐसा परिवार है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। गुणायतन के लिए बहुत सारा उनका योगदान है। ये प्रवचन मंडप जो आप देख रहे हैं, उनके ही औदार्य से यहाँ निर्मित हुआ है, और हर कार्य में आगे रखकर हर साल पहला कलश जो हो जाए मुझे रखना ही है। ह्यूस्टन टेक्सास से विजय मंजू जी का मैसेज आता है, मुझे भी कलश रखना है, मैं आ तो नहीं पा रहा हूं पर मेरा कलश स्वीकार हो जाए। निकुंज भाई पिछले साल रखा था, एनसी जैन को बोला मैं आ रहा हूं, यहाँ आया तो मुझसे कहा महाराज मुझे तो कलश मुख्य रखना है। ये भाव है। और जितने परिवार यहाँ उपस्थित हैं, मैं एक परिवार का उल्लेख करना चाहूँगा, रमेश जी, अनिल जी सरावगी। रमेश जी थोड़ा पीछे अच्छे नहीं लग रहे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत ही कर्मठ, समर्पित और एक सशक्त परिवार। अनिल जी दोनों खड़े हो जाओ। ये दोनों भ्राता हैं, हर कार्य में आगे आते हैं, और इन्होंने गुणायतन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो गुणायतन के निर्माण में इनका जो सहयोग है, बड़ा उल्लेखनीय सहयोग है। आज इनके हाथों से भी यहाँ कलश स्थापित हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसी प्रकार विजय सरावगी, थोड़े खड़े हो जाओ। ये भी एक ऐसा छोटा कद है, लेकिन भावना बहुत बड़ी और विशाल है। गुणायतन के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान, उम्र के हिसाब से इसने बहुत बहुत योगदान दिया। हर साल कलश की बात आती है तो एक ही बात, जो गुरु आज्ञा। मैं खुद ही इसके साल भर की भूमिकाओं को देखते हुए कहता हूँ इसको नंबर 1 में नहीं रखो, नंबर 2 में रखो, लेकिन ये आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुझे क्या करना। ये कहलाती है गुरु भक्ति, ये कहलाता है समर्पण। लोगों को सीखना चाहिए। पीछे अतुल भाई दिख रहे हैं, थोड़े खड़े हो जाओ। अतुल जी कन्नौज, ये एक ऐसा परिवार जो बड़ा गुरु भक्त परिवार, चिंतामणि सवाई लाल का परिवार कन्नौज का, जिन्होंने हमारा पूरा बिहार भी, जब उधर से आए तो प्रेमी परिवार के बाद वाराणसी के यहाँ तक, और जब हम इधर से गए थे तो जयपुर तक, अपने पूरे उत्तर प्रदेश का बिहार इन्होंने कराया। हर साल इनके परिवार से भी कलश रखा जाता है। ये इनकी भावनाएं हैं। अन्य अनेक लोग जिन्होंने परोक्ष रूप से निवेदन किया। आज सतीश सरावगी जो कटनी से है, यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन प्रेमी जी के माध्यम से उनने संदेश दिया कि मेरा भी यहाँ कलश रखना चाहिए। और जितने लोग यहाँ कलश रखें, मैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इस कलश स्थापना में 2 स्थानों का उल्लेख मैं विशेष रूप से करूँगा। एक जबलपुर, 2004 से आज तक जबलपुर का यह प्रतिनिधि मंडल 100 काम छोड़कर चातुर्मास कलश स्थापना में पूरा युवा महासंघ और आदिनाथ संस्था पूरी टीम यहाँ उपस्थित रहती। कभी कोई डिस्कंटिन्यू नहीं हुआ। ये लोग लॉकडाउन में भी नहीं छोड़े। हम कटनी थे, हमने मना भी किया तो इन लोगों ने कहा हम महाराज रहने नहीं रह सकते, हम तो आएंगे। और ये लोग आके गए और बराबर अपना योगदान देते हैं। दूसरी ओर से भोपाल की टीम
बहुत ही एक्टिव टीम है। और गुणायतन ने भोपाल की टीम की क्रियाशीलता को बहुत अच्छे से देखा कि गुणायतन का जैसा अधिवेशन भोपाल में हुआ वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये वही सारी टीम का परिणाम है। बहुत अच्छे से इन लोगों ने काम किया और करते हैं, अभी भी करते हैं, हर कार्य में सहयोग। और इस वर्ष इन लोगों ने स्वप्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो भावना योग का कार्यक्रम किया, लगभग 15 दिन तक बहुत अच्छे से काम किया। आज भोपाल में गुणायतन की बड़ी सशक्त टीम है और इस बार भोपाल के अध्यक्ष भी उसी टीम के सदस्य हैं, मनोज जी बांगा, जो बहुत सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। और वहाँ उन सबको आगे बढ़ाने में जो भूमिका रहती है वो राजेश जी भारिल, कहाँ है, थोड़े खड़े हो जाओ भाई, शिरोमणि संरक्षक है, हर काल में आगे। और वो कहते हैं महाराज जी पंच कल्याणक हो तो हमें जो भी काम सौंपना आप सौंपें, हम तैयारी से तत्परता से जुटेंगे और सारे काम को अंजाम देंगे। ये भावना पूरी की पूरी टीम की है। मैं पूरी टीम को जो मेरे सामने दिख रहे हैं, चाहे अरविंद हो, चाहे अनिल, आपके अनुभव हो, चाहे रवि हो, या पूरे टीम में और जितने सदस्य हैं, और एक जो थोड़े कम आ पाते हैं लेकिन भावना से बहुत जुड़े हैं, वो है देवेंद्र रुचि। थोड़ी रुचि को और बढ़ा लो तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। अजय, कमी तुम्हारी है उसको खींचने की। भावना से जुड़े हैं, गुणायतन से बहुत अच्छे से जुड़े हैं, लेकिन ये भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी है, आगे आकर के सब कुछ चलना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लोगों का स्नेह तो हमेशा बना है। मैं इतने वर्षों से मध्य प्रदेश से दूर रहा, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों की पूरी भागीदारी रहती है। सागर से महेश जी, आपके सुरेंद्र है, प्रेम जी तो अब यहीं हैं, उन्होंने हमसे कहा महाराज मेरा चातुर्मास यहीं, और आनंद स्टील परिवार, अन्य लोग जो भी हैं बहुत अच्छे से जुड़े हैं। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। और इसके साथ साथ अन्य जिनका मैंने अभी उल्लेख नहीं किया, जो लोग आज यहाँ उपस्थित हुए, पूरे देश से लोग आए, उन सबको आशीर्वाद दूंगा। उनमें सबसे पहले दिल्ली हर कार्य में बहुत तत्परता से जुड़ता है, और उसमें भी विद्या प्रामाणिक संघ की बात क्या कहने, हर कार्य में तत्परता से जुड़ रहे। मैं उन सब का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि अब आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी, आगे बढ़नी। आगे बढ़िए, चाहे दिल्ली हो, चाहे कटनी हो, चाहे सतना हो, और इधर कोलकाता तो पूरी तरह से जुड़ाई हुआ है और जुड़ने की ज़रूरत है। और ख़ासकर पूरे झारखंड और बिहार में रांची, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग, गया, कोडरमा, आसपास की सरिया, बोकारो, पेटरवार, गोमिया, साडम, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अब कमर कसने की ज़रूरत है। आप लोगों को और निकट होने के कारण और तत्परता से जुड़ना है। जब आप जुड़ेंगे तभी सारे कार्य अच्छे से संपन्न होंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ पर पूरा देश है, भारत में सब क्षेत्रों के लोग आए हैं, मैं ललितपुर के लोगों को भी कहूँगा कि इसी तरह अभी अब जुटने की घड़ी है। बहुत जल्दी एक कार्य योजना बना करके सारे कार्य को संपन्न करना है। इस वर्ष हजारीबाग के लोगों ने जोर तो बहुत लगाया, लेकिन उनके जोर नहीं चली। भैया जोर लगाया, मेरे पास भी अप्रोच कह रहे थे कि महाराज आप कह दो तो महाराज लोगों का हजारीबाग चातुर्मास हो जाए। मैं देख रहा था कि महाराज लोग इच्छा यहाँ नहीं कि मैं क्यों लगाऊं हजारीबाग के लिए, जो महाराज लोग खुद यहाँ चाह रहे थे, और आचार्य महाराज का आशीर्वाद भी ऐसा मिल गया। लेकिन निश्चित मैं हजारीबाग के लोगों को कहूँगा, वहाँ चातुर्मास नहीं हुआ तो चिंता मत करो, यहाँ जुट करके वो काम कर लो और आनंद ले लो। ऐसे भी हर कार्य में गया, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, रामगढ़, धनबाद के लोग और आसपास के लोग बहुत अच्छे से जुड़कर काम करते हैं। डाल्टनगंज भी है जो बहुत तत्परता के साथ जुड़ता है। अब आप लोगों को इसी तरीके से जुड़ना है और आसपास के जितने भी क्षेत्रीय समाज है उनको तत्परता से जुड़ करके कार्य को आगे संपन्न करना है। चातुर्मास स्थापित हो गया, हम लोग अपनी साधना में लग जाएंगे और आप लोग अपने क्रियाकलाप में मग्न हो जाएंगे, तो
तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब तो हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है और जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। इसी भाव के साथ चूँकि अभी ये सारे कलश कक्ष में स्थापित होंगे। ये ध्यान रखने की बात है, हमारे यहाँ जहाँ कलश स्थापित होता है ना, वहाँ केवल ऐसा नहीं कि कलश 100 में रख दिया गया, वहाँ नित्य अनुष्ठान होता है। ये पूरे चातुर्मास पर्यंत जिस कलश कक्ष में पब्लिक का एंट्री नहीं होता, वहाँ नित्य अनुष्ठान होता है, मंत्र आराधन होते हैं और उस मंत्र आराधन से सारे कलश ऊर्जान्वित होंगे और वह ऊर्जा से भरा कलश जब आपके घर में जाएगा तो वो आपके जीवन की सुख शांति समृद्धि शीश समृद्धि का आधार बनेगा। वो प्रयास है। तो चूंकि ये कलश भी रखने हैं, फिर आप लोगों को अपनी पहली शंका का समाधान करना है और फिर यहाँ शंका समाधान में आना है, इसलिए इस काम को करना है। और एक और अच्छी कड़ी इस बार के अष्टानिका में पड़ी। गुरुदेव का एक संकेत आया, 8 दिन नंदीश्वर भक्ति का समय है। चतुर्निकाय के देव नंदीश्वर जिनालय में जाकर भगवान की अहरनिश भक्ति करते हैं, तो उसी के प्रतीक स्वरूप 8 दिन तक लगातार यहाँ अष्टमी से नंदीश्वर भक्ति का अखंड पाठ चल रहा है। अब आज और कल का दिन है, आप लोग लाभ लीजिए। और ऐसा मुझे खबर दी है 7 से 9 बजे मंदिर प्रांगण में संगीतमय नंदीश्वर भक्ति का आयोजन है, आप उसमें लाभ लीजिए। और जो लोग रात्रि में भी लाभ लेना चाहे तो ये लाभ लीजिए, आज और कल का मौका है, कसर मत छोड़िए, पूरे उत्साह के साथ। बस इतनी बात कहूँगा, मौसम को देख करके बिजली का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो बिना बत्ती के भी काम चला सकते हैं। इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। तो मैं पुनः कमेटी से कहूँगा, अब आप लोगों को जुटना है, पूरी तत्परता के साथ जुटना है। मैं खासकर आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जैन को बोलूँगा, दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे है, छोटा है, दिखता नहीं है कि नहीं सभा में, कि काम में लगा, पीछे एकदम पीछे। अब भाई काम को खड़े तो हो जाए, लोग देख ले तुम्हें। हाँ हाँ, काम को अब पूरी तरह से सरियाना है और आगे बढ़ाना है ताकि अंजाम हो। मैं कमेटी की बहुत सराहना करूंगा, पर ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। लगे हुए हैं विनोद जी, तो अपनी चिकित्सा के बाद दुगने उत्साह के साथ लगे हैं इस उम्र में, और जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा, और उनके कारण पूरी टीम मोटिवेट होती है। तो मैं पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ। एनसी जैन से इतना कहूँगा कि अपना चौमासा तो यहाँ कर ही लो पक्के में, तो आप यहाँ रहोगे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। विनोद जी ने तो कुछ मजबूरियाँ ले ली है, मैं देख रहा हूँ उनकी कुछ बाधाएं भी, फिर भी उनसे भी कहूँगा अधिक से अधिक समय दें। और अशोक जी, अब आने जाने से काम नहीं होगा, अब फ्रिक्वेंटली अपने आप को बढ़ाना होगा। बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रह्मचारी विनय भाई को बुलाया जाए, यहाँ की स्थिति का अवलोकन कराया जाए और फिर आचार्य महाराज के पास निवेदन पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि आचार्य महाराज सत्संग यहाँ आए और उनके सानिध्य में ही ये पंचकल्याण हो, भले 1 बरस हमें रुकना पड़े। और आचार्य महाराज का थोड़ा भी संकेत हो ना, तो 1 बरस क्या 5 बरस रुकना पड़े तो भी हम लोगों को तैयार रहना है, उसमें कुछ सोचने की बात है। वो निवेदन करे और उनके आशीर्वाद के बाद ही पंच कल्याणक को हम निर्णायक रूप में आगे बढ़ा पाएंगे। रमेश भाई, इसमें तुम्हें, मैं इंजीनियर रमेश और प्रेमी से बोल रहा हूँ, इसमें तुम लोगों को विशेष भूमिका का निर्वाह करना है। और रमेश जी, सरावगी, आप पर मेरी नज़र है, थोड़े पीछे बैठे हैं, कहाँ हैं? बस अब भूल जाना है, कलश स्थापना किया है तब अपने आप को विस्थापित होना है। हमें अब पंच कल्याणक के लिए भी एक बड़ी सशक्त टीम बनानी है, और टीम बना ली है हमने, घोषणा भर बाकी है, और वो मैं समय पर करूँगा। और मुझे बड़ा विश्वास है, विश्वास क्या, ये आप लोगों की भक्ति है कि जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है
वो एक पैर पर खड़ा होकर के निभाता आया और निभाते रहेगा, आगे भी निभाए। तो उसी तरीके से आगे बढ़े। और गया की टीम को मैं और विशेषतया कहूँगा, कहाँ है डब्बू, बहुत बहुत सक्रिय टीम, हर कार्य में बहुत अच्छे से लगे। लेकिन अभी तक तो सारा काम कुछ लोगों के माध्यम से हो जाता था, अब काम बड़ा है तो सबको जुटना पड़ेगा और उसके लिए अभी से तैयार होना होगा। देश भर के लोग अपना समय देने को तैयार हैं, पर पास वाले लोग क्या दर्शक दीर्घा में बैठेंगे? बोलो हजारीबाग वालों, क्या करना है? दर्शक दीर्घा में बैठना है कि एक्टिव मोड में रहना है? मैं कहूँगा पूरे झारखंड, बिहार और बंगाल के उन तमाम कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं से जो मुझसे जुड़े हैं, वे इस बात ठान लें कि अब इस अभी से मुझे अपनी अभिरुचि को प्रकट करना है। मुझे बुलाने पर नहीं आना है, मुझे आ करके काम लेना और काम करना है, काम करके दिखाना है। बहुत जल्दी उसकी कार्य योजना बनेगी। मैं आप लोगों की कार्य क्षमताओं को जानता हूँ, स्थानीय लोग भी रहें और बाहर के लोग भी रह करके यहाँ का जो आने वाला भावी आयोजन है इतनी भव्यता के साथ हम संपन्न करें जो पूरे विश्व में एक मिसाल बने। और ऐसे भी गुणायतन के पंचकल्याणक पर सारी दुनिया की दृष्टि पड़ी हुई है। हम अगर उसको अच्छे से साकार करेंगे तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। सभी को आशीर्वाद। जिन परिवारों ने आज कलश स्थापना की है सबके नाम मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जिनने सिद्धि कलश रखी है मैं उनको भी इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि अभी छोटा रखा, अगली बार तुम बड़ा, और बड़ा में भी सबसे पहला कलश रखने का सौभाग्य रखो, भाव रखो। ये कलश स्थापना एक बहाना है, ये तुम साल भर गुरुओं से जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाते हो, तो हम गुरु के प्रभावना के निमित्त अपना क्या योगदान दे रहे हैं, ये एक छोटा सा प्रतीक है। ये तुम्हारी निष्ठा का प्रमाण है। तुम क्या कर रहे हो? हमने लिया तो खूब है, मेरा अपना क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तुम्हें सोचना है और उसे सोच करके आगे बढ़ाना है। तो समय काफ़ी हो गया। दोनों महाराजों ने अपनी बात आज आप सबके बीच रखी। हमें उम्मीद है कि पूरा संघ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर सारा काम करेगा। और मैं संघ से भी चाहूँगा कुछ जिम्मेदारियां तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी ताकि मैं अपना फोकस और कार्यों में भी दे सकूं। बंधुओं, अभी आपको मैं बताऊं, जो मूल 14 गुणस्थान का कार्य है, जो गुणायतन का मूलभूत प्रोजेक्ट है, बहुत क्रिएटिव काम है। मुझे उसके लिए भी बहुत समय देना पड़ता है। मुझे अपने आवश्यक भी पालना है, संघ के अध्यापन के भी 2-2 क्लासेस लेना है, और उसके बाद आप लोगों को भी टाइम देना है। आप सोचिए कितना टफ टास्क होता होगा। इसलिए एक निवेदन आप लोगों से कहूँगा, मेरे कमरे में फालतू आना बंद करो, मुझे थोड़ा थोक में समय लेना शुरू करो, और ये शिकायत बंद करो कि महाराज के दरवाजे बंद रहते हैं। लोगों को बहुत शिकायत है। मैं पूरे देश के लोगों को आज चातुर्मास की स्थापना में कहूँगा, आगे भी और ज़्यादा बंद रहेंगे, क्योंकि खोलेंगे तो आप लोग कुछ करने ही नहीं दोगे। इसलिए नाराज मत होना, हम आपको थोक में रोज समय देते हैं। सुबह प्रवचन है, शंका समाधान है, शांति धारा है, और आहार के बाद थोड़ा समय मैं रोज देता ही हूँ। अब इसके बाद भी हम और कितना समय आपको दे सकते हैं। इसलिए साधु से समय मत लो, साधु से प्रेरणा लो। प्रेरणा पाओगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है और कार्य को अच्छे से संपन्न करना है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चातुर्मास आज यहाँ स्थापित हुआ। मुझे पूर्ण उम्मीद है उनके ही आशीर्वाद से ये चातुर्मास संपन्न होगा। न केवल चातुर्मास संपन्न होगा, अपितु चातुर्मास के साथ साथ जो आप सबका उद्देश्य है पंचकल्याणक का, वो भी संपन्न होगा। कन्हैयालाल जी बार बार कहते हैं हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो हम तो उनको मजाक में कहते थे कि ऊपर भी चले जाओगे तो आके देखने को बाध्य होगे, चिंता मत करो। अगर ऊपर भी जाओगे तो आके देखोगे। और मैं बताता हूं आप सबको, जितने ऊपर गए हैं ना, वो ऊपर से नजर गड़ाए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, रहस्य की बात बोल नहीं सकता, लेकिन विनोद जी इस बात को जानते, अनुभव की बात है।
गुनाहे तन का कुछ काम ऐसा है जो लगता था अब कैसे होगा, कैसे होगा। हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो आज कोविड में चले गए, जिनके ऊपर सारा दारोमदार था, चले गए और वो कोई काम नहीं रुका। तो मैं विनोद जी से हमेशा कहता था, जो गए वो सब ऊपर से कर रहे हैं। ऐसी ऐसी कलियां जुड़ रही है जिनको कोई जानता नहीं, और खुद चलाकर। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि कन्हैया लाल जी के लिए ऊपर वैकेंसी अभी नहीं है ना, इसलिए अभी यहीं से काम करना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम पूरे संघ की ओर से कृतज्ञता भरा नमन वंदन अर्पित करते हुए मैं विराम लूंगा। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय जय हो। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। दर्शकों, भी आप देख रहे थे भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य शंकर समाधान प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 शीतल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में झारखंड राज्य के गिरिडीह में स्थित शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में आयोजित हुए इस भव्य भव्य महोत्सव में श्रावक श्राविकाओं ने विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।